Hello guys, welcome to Maths Academy Point. Today we are going to do MCQ questions of class 10th chapter Introduction to Trigonometry. Here's our first question. If cos x is equal to 2 by 3, then tan x is equal to, देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमें cos x की वैल्यू दी हुई है, कितनी है 2 by 3, ठीक है, तो 2 by 3 है. अब cos थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा किसके बराबर होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, है ना. और बेस कितना हो गया, मतलब हमारा 2 by 3, हमें दिया हुआ है ना cos x 2 by 3 के बराबर है, तो cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस के बराबर होता है. तो अब हम इनको कंपेयर करेंगे तो हमारा बेस कितना आ गया 2, हाइपोटेन्यूस कितना आ गया 3. अब हमारे पास जब बेस है हाइपोटेन्यूस है, अब हमें tan x के लिए क्या चाहिए, तो tan x है उसके लिए हमें परपेंडिकुलर बाय बेस चाहिए. हमारे पास बेस कितना है 2, परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं. बेस हमारे पास कितना है 2, हाइपोटेन्यूस कितना है, यहां देख लीजिए 3. अब इसको सॉल्व करेंगे, सिंपली पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर, मैं p बोल देता हूं परपेंडिकुलर को, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस कितना है 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर. 3 क्यों स्क्वायर क्यों किया मैंने, क्योंकि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है, फिर अब परपेंडिकुलर की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं हम. 2 का स्क्वायर मैं वहां भेज दूंगा, 3 का स्क्वायर कितना 9 माइनस 4, अंडर रूट दोनों तरफ लगा दूंगा तो अंडर रूट आ जाएगा. तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 5, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 5 by 2. तो ऑप्शन नंबर डी इज कंप्लीटली करेक्ट. ये करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन. कह रहा है x इंटू tan 45 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30 इंटू tan 30. देन हमें x की वैल्यू निकालनी है. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस हमें ये जो जितने भी फंक्शंस हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनकी वैल्यू पता होनी चाहिए. x, ठीक है, इंटू tan 45 कितना होता है 1, है ना, फिर इंटू साइन 30 कितना होता है 1 by 2, ठीक है, इज इक्वल टू कॉस 30 कितना होता है अंडर रूट 3 by 2, ठीक है, इंटू tan 30 कितना होता है 1 by अंडर रूट 3. ये होती है tan 30 की वैल्यू. अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कट जाएगा, अंडर डिवाइड बाय 2 से डिवाइड बाय 2 कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1. ऑप्शन नंबर डी इज कंप्लीटली करेक्ट. करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड. कह रहे y इंटू साइन 45 कॉस 45 इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30. देन y इज, ठीक है, तो हमें y की वैल्यू निकालनी है. अब हमें साइन 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस इनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करनी है. इंटू साइन 45 कितना होता है 1 by अंडर रूट 2 इंटू कॉस 45 कितना होता है 1 by अंडर रूट 2. tan स्क्वायर 45 कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, और अगर फंक्शन का स्क्वायर हो रहा है तो वैल्यू का भी स्क्वायर कर देंगे, माइनस अंडर रूट 3 by 2 का भी स्क्वायर. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. y by 2 अंडर रूट 2 से अंडर रूट 2 का मल्टीप्लाई तो 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 1 माइनस 3. स्क्वायर ने इस अंडर रूट को काट दिया और नीचे वाले का भी स्क्वायर होगा तो 3 by 4. ठीक है, तो क्या होगा y by 2 इज इक्वल टू 1 by 4. अब जब आप एलसीएम लेंगे पूरे का, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा, तो 4 माइनस 3 1 होगा, फिर ये 2 ने 4 को काट दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 by 2. तो ऑप्शन नंबर इज कंप्लीटली करेक्ट. हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ. कह रहा है साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा. ठीक है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू दी हुई है, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. देखिए कैसे होगा. साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमें दी हुई है 1. अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा को यहां ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. अभी कॉस स्क्वायर थीटा क्यों आया, इस आइडेंटिटी से आया. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. अब अगर मैं यहाँ पे भी साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा. ठीक है, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए थी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, अब देखिए कॉस टू द पावर 4 थीटा है, उसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा इंटू
उसका स्क्वायर कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 इंटू 2 4 ही आ जाएगा, क्योंकि 2 है उसकी पावर। कॉस स्क्वायर थीटा की पावर मैंने 2 रख दी तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आई? साइन थीटा। अब मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने ऊपर प्रूफ कर दिया या दिखा दिया। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं साइन थीटा पुट कर दूंगा। ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ भी है। अब मैं यहाँ पे भी ये हो जाएगा फिर, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है? हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू दी हुई है 1। अब ये क्यों आया? ये आया क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है? साइन थीटा। अब साइन थीटा का स्क्वायर कर दिया मैंने तो साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा मुझको, है ना। अगर मुझे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो मैं साइन का स्क्वायर कर दूंगा तो मुझे साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। ठीक है, और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि 2 इंटू 2 4 ही हो जाता है अल्टीमेटली, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। अब मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का भी स्क्वायर कर दिया तो 2 इंटू 2 4 ही मिल जाती मुझे पावर, तो मुझे वही चाहिए था, तो मुझे मिल गया आंसर 1। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज कम्प्लीटली करेक्ट। ये करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू। ठीक है, तो इसमें एक सिंपल आइडेंटिटी लगेगी बस, tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। ये एक आइडेंटिटी होती है। अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? 5 tan स्क्वायर एक्स प्लस 5, है ना, मैंने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इज इक्वल टू 5 सेक स्क्वायर एक्स। अगर मैं 5 सेक स्क्वायर को यहाँ ले आऊं और 5 को प्लस 5 को यहाँ ले जाऊं तो क्या होगा? 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू -5। अब मुझे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल गई है -5। अगर मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आएगा? -5 प्लस 1 इज इक्वल टू -4। क्योंकि मुझे इस एक्सप्रेशन की तो वैल्यू मैंने निकाल ली ना, यहाँ पे मैंने दिखा दिया कि ये -5 के इक्वल है, या देख लिया कि ये -5 के इक्वल है। अगर मैंने -5 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया और +1 है तो आंसर आ जाएगा -4। मतलब ऑप्शन नंबर डी इज कम्प्लीटली करेक्ट। करते हैं हमारा 6th क्वेश्चन। कह रहा है x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू b sin थीटा, देन x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो सिंपली बस x की और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन में। अगर x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँ तो अगर करते हैं तो क्या होगा? a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। इसका x का स्क्वायर कितना होगा? अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो इस क्वांटिटी का भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी, है ना, प्लस y स्क्वायर में क्या आएगा? इसका y का स्क्वायर करते हैं तो b का भी स्क्वायर हो जाएगा और साइन स्क्वायर का भी, साइन थीटा का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आएगा? और कोफिशिएंट क्या है इनका? b स्क्वायर। तो b स्क्वायर यहाँ पे b स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और y स्क्वायर का मैंने ऊपर दिखा दिया, b स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, b स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा है। ठीक है, और कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? a स्क्वायर। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं इसको, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब मैं अगर a स्क्वायर और b स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं, क्योंकि यहाँ पे भी a स्क्वायर और b स्क्वायर है, यहाँ पे भी है, a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूं मैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1। तो हमारा आंसर क्या आ गया? इस पूरे एक्सप्रेशन का क्या ही वैल्यू? a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। मतलब ऑप्शन नंबर सी इज कंप्लीटली करेक्ट। हमारा क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 बाय कोसेक थीटा। अब ये पता होना चाहिए साइन थीटा और कोसेक थीटा में क्या रिलेशन होता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा या फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली इक्वलेट होते हैं, मतलब एक दूसरे के उल्टे होते हैं बेसिकली। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा अगर मैं निकाल दूं तो फिर इस एक्सप्रेशन की भी वैल्यू वही होगी मैक्सिमम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक दूसरे के अपोजिट ही होते हैं। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है? एट 90 डिग्री, मतलब साइन 90 पे क्या वैल्यू होती है साइन थीटा की? 1। तो 1 ही मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर सकता है। ये फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू कौन सी अटेन कर सकता है? 1। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है इफ इन ट्राइंगल ABC
एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन साइन A प्लस बी इज इक्वल टू, बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, क्योंकि दिख रहा है यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री पे है, तो ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, ये 90 डिग्री पे कहाँ है, C पे 90 डिग्री है, ठीक है। 90 डिग्री कहाँ है, C पे, हमें गिवन है ये, ठीक है। तो फिर अब ये हो गया क्या, इसको मान लीजिए आप A और इसको मान लीजिए B, ये हो गया ट्राइंगल ABC, ठीक है। अगर एक एंगल 90 है तो दोनों का सम भी 90 होगा, क्यों, क्योंकि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180, है ना। मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होगा, ठीक है। अब एंगल C की वैल्यू कितनी है, 90, अब 180 माइनस 90 होगा, तो एंगल A प्लस एंगल B कितना आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है। अब A प्लस बी अगर 90 डिग्री है तो साइन A प्लस बी कितना होगा, फिर साइन A प्लस बी कितना होगा, A प्लस बी 90 है तो 90 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, साइन 90 कितना आ गया, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ये करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ tan C इज, ठीक है। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, ये होगा जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। अब राइट एंगल कहाँ है, B पे, तो एक को मान लीजिए A, एक हो गया, दूसरा हो गया C, ठीक है। क्योंकि एक ट्राइंगल हमें बनाना है ABC, तो ABC हो गया ये ट्राइंगल राइट एंगल एट B। AB की वैल्यू दी हुई है 24 सेंटीमीटर और BC की वैल्यू दी हुई है 7 सेंटीमीटर। तो हमसे tan ऑफ C पूछा गया, मतलब इस एंगल से tan हमें चाहिए। अब tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब देखिए जो tan C है, देखिए ये एंगल C, जो C पॉइंट है एक एंगल बना रहा है। अब इस एंगल के सामने वाले लाइन सेगमेंट को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, और इसके नीचे वाले लाइन सेगमेंट को कहते हैं बेस, ठीक है। तो फिर इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, नीचे वाला हो गया बेस, और tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस केस में tan C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, परपेंडिकुलर क्या है C के लिए परपेंडिकुलर क्या है 24 और बेस क्या है 7, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24/7। ऑप्शन नंबर बी इज कंप्लीटली करेक्ट। अब एक बात ये देखने वाली होती है कि हर एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस अलग होते हैं। अगर एंगल C पे देखें तो परपेंडिकुलर है 24 और बेस है 7, लेकिन अगर एंगल A पे देखें तो परपेंडिकुलर है 7 और बेस है 24, क्योंकि एंगल के सामने वाली लाइन को परपेंडिकुलर कहते हैं। यहाँ पे 7 है, एंगल A के सामने 7 है और एंगल A के नीचे 24 है, ठीक है। चलिए करते हैं हमारा 10th और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, गिवन दैट साइन थीटा इज इक्वल टू A बाई B देन tan थीटा इज इक्वल टू, देखिए क्या करना है, साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन थीटा हमें इसमें क्या दिया हुआ है A बाई B, किसके बराबर होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। अब एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं, परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है A, ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू A है, हाइपोटेन्यूज की क्या वैल्यू है B। अब हम बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी अब हमको, क्योंकि tan थीटा की क्या वैल्यू होती है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर A है, A डिवाइड बाय, अब हमें बेस की वैल्यू भी तो चाहिए, है ना, तो हमें बेस की वैल्यू भी चाहिए, तो बेस की वैल्यू निकालते हैं। तो बेस को मैं कैपिटल B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो क्या होगा A² प्लस कैपिटल B² इज इक्वल टू स्मॉल b²। ये स्मॉल b क्या है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो फिर कैपिटल B² क्या हो जाएगा, कैपिटल B किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ट्राइंगल के बेस को। क्या आएगा इसका आंसर, B² माइनस A² अंडर रूट, ठीक है। तो हमारे बेस की वैल्यू क्या आ गई, B² माइनस A² अंडर रूट, ठीक है। तो फिर tan थीटा की क्या वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है हमारा A और हमारा बेस क्या आ गया अंडर रूट B² माइनस A²। तो मतलब ऑप्शन नंबर B इज कंप्लीटली करेक्ट। इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।